दोस्तों, जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात आती है तो उसके तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। एक जुडिशरी, एक की लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि इन सारे मैकेनिज्म को रन कराने में कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने का काम जुडिशरी का होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन के तौर पे जुडिशरी को देखा जाता है। तो कुल मिलाकर के जुडिशरी का एक प्रॉपर फंक्शन करना, जुडिशरी की में लोगों का विश्वास बने रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसी बात को यहाँ पर ध्यान रखते हुए अभी 600 लॉयर्स, जिनमें हमारे देश के टॉप लीडर्स, टॉप लॉयर्स, जिसमें हरीश साल्वे जी भी हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा जी भी हैं, इन्होंने मिलकर के लेटर में यह हाईलाइट किया है कि लगातार जुडिशरी की फंक्शनिंग पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा। साथ ही साथ जुडिशरी को प्रेशराइज किया जाता है, जिसके चलते कुछ लोग अपनी मनचाहे तरीके से डिसीजन बनवाना चाहते हैं। या फिर जुडिशरी जब कोई डिसीजन दे देती है तो उसके डिसीजन को ये कहते हैं कि भाई जुडिशरी तो बायस हो रही है। तो ये अपने आप में जुडिशरी की इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं और इस बात को लेकर के ये कंसर्निंग मैटर जो है हाईलाइट किया गया है इस लेटर के थ्रू। तो ये चीजें हमारे लिए भी जाननी बहुत जरूरी हो जाती हैं। आप देखोगे कि इस लेटर में साफ साफ ये कहा गया है कि कोर्ट्स को डिफेम किया जा रहा है, उनकी मानहानि की जा रही है। जब डिफेमेशन का मामला ही आता है तो एक इंडिविजुअल की डिफेमेशन के लिए भी हमारे यहाँ पर कार्रवाई के प्रोविजन है। तो जुडिशरी की तो इंटीग्रिटी हमें कैसे भी करके प्रोटेक्ट करनी है और इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं वकीलों और जजों पर आती है। और यही बात यहाँ पर इस लेटर के थ्रू उठाया गया है। आप देखोगे कि कुछ पॉलिटिकल एजेंडाज को लेकर के कोई तो कभी तो रूलिंग पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट दे या फिर कोई ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आते रहते हैं। तो ये चीजें जुडिशरी के ऊपर अपने आप में सवाल उठाना ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं जुडिशरी के ऊपर जो लोगों का विश्वास है उसको भी इरोड कर देती हैं। और ये करेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी बात को हाईलाइट किया गया है इस लेटर के अंदर। आप देखोगे कि लोग जो हैं, जो पॉलिटिक्स में उतरे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक फ्लिप फ्लॉप अप्रोच के साथ काम करते हैं। अपने फेवर की बात आ गई तो खुश, अगेंस्ट में बात चली गई तो फिर बोल देते हैं कि भाई जुडिशरी तो अच्छे से काम ही नहीं कर पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक कंसर्निंग इशू आ जाता है। आप यहां पर देखते हो कि ऐसे कंट्रीज की जुडिशरीज के साथ हमारे जुडिशरी सिस्टम को कंपेयर किया जा रहा है जहां पर रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान, पाकिस्तान की जुडिशरी का पता है कि हाँ जी, वहाँ की सरकार के हिसाब से जजमेंट देती है। उनके साथ में हमारी जुडिशरी को कंपेयर करना बहुत एक तरीके से एक बहुत ही बड़ा क्राइम कंसिडर किया जा सकता है। बट पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है कि हम यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत ये चीजें करते रहते हैं। बट अगेन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाती हैं। और रूल ऑफ लॉ की बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप लॉ के इक्वल, सब लॉ के सामने सब बराबरी का ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस करें। आप समझो कि जब भी कोई कानून या जब भी कोई जजमेंट आए तो उसमें ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाए। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पर जब मेंटेन रखी जा रही है तो इस तरीके की कार्रवाई जो हो रही है, जो कि अपने आप में कहते हैं ना कि फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। बोला जाता है कि पहले की जुडिशरी इंडिपेंडेंट हुआ करती थी, बेटर पास्ट, गोल्डन पीरियड था जुडिशरी का। इस तरीके की बातें बोल बोल करके आज के समय जुडिशरी की फंक्शनिंग के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा कि किसी इंडिविजुअल, किसी पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट कर लिया गया मान लो, तो आप क्या देखते हो वहां पर कि जुडिशरी के ऊपर एक प्रेशर बनाने के लिए सोशल मीडिया पे कैंपेन स्टार्ट हो जाते हैं कि देखो अब यहां पर जुडिशरी का ये जजमेंट आने वाला है। तो ये चीजें रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कैसे इस तरीके से जुडिशरी पे प्रेशर बना सकते हो? कई बार अब देखो, सीधी बात है, जजेस हैं वो भी तो इंडिविजुअल्स ही हैं। उनके सामने अगर कोई बात आएगी और उसके अंदर एक अपने आप में माहौल बना हुआ है कुछ ऐसा कि झूठ को 100 बार बोल दिया तो वो सच जैसा लगने लग गया, तो ऐसे में जज अपने आप में एविडेंसेस की बजाय अपने उस प्रेशर में आकर के कुछ अगर जजमेंट दे दे तो वो गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये सारा मैकेनिज्म रुकना जरूरी है और इसी बात को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है इस लेटर के थ्रू। आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर सृजन नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट हो रखा है। ध्यान रखें, आप प्रीलिम्स मॉक टेस्ट लगाइए, ओके, सीसैट और जीएस दोनों का साथ में फ्री में रजिस्ट्रेशन है, लिंक अवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, आप देख सकते हो 31 मार्च, 14 अप्रैल, 5 मई और 2 जून, ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट आप डेट्स को नोट कर सकते हो। और आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में ये आप मॉक लगा सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन अगर आप आओ तो देखो करोल बाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ और पटना, इन चारों सेंटर्स में आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। और ऑनलाइन आप कहीं से दे ही सकते हो जैसा कि आपको पता है। अब आगे अगर हम बात करें तो ये बातें बोली जाती हैं कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स है ना, वो तो अपना एक ड्यूअल फेस्ड बिहेवियर लेकर के चल रहे हैं। वो कैसे? या तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, क्या बात है, ये तो या तो इधर माई वे और द हाईवे,
इसका मतलब क्या हो गया कि किसी पॉलिटिशियन के फेवर का अगर कोई डिसीजन आ गया तो वो खुश हो जाएगा कि वाह जी वाह, जुडिशरी, हमारी जुडिशरी की बराबरी कोई है ही नहीं। और या फिर उनके अगेंस्ट में कोई डिसीजन आ गया तो वो इस तरीके से प्रोपेगेंडा क्रिएट कर देंगे कि जुडिशरी बिक चुकी है। तो ये प्रॉब्लम हमेशा एक कहते हैं ना फ्री सोसाइटी में रहती है, बट वहां पर अकाउंटेबिलिटी, वहां पर इस तरीके की लिमिटेशन लगानी जरूरी हो जाती है, अदरवाइज वही चीज बार बार उठती रहेंगी। और ये कुछ इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं ना, जिनका टारगेट ये होता है कि कैसे भी करके अपनी तो टीआरपी को बढ़ा के रखना है, वो लोग ज्यादा करते हैं। तो इस तरीके के वेस्टेड इंटरेस्ट वाले जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, उनको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों के द्वारा यह भी एलिगेशन लगाया जाता है कि हमारे यहाँ पर जुडिशरी में जब कभी भी सुनवाई होती है तो आपको पता है कि आपको पता है कि जजेस की बेंच बैठती है। तो बोले जजेस की बेंच बिठाने से पहले एक पूरी थ्योरी क्रिएट की जाती है कि हाँ जी, इस केस के लिए वो जो जजेस की बेंच बैठे एकदम फिक्स है ना, स्पेसिफिक केस के लिए, तो वो चीज अपने आप में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर सवाल उठाने वाली हो गई, जो कि गलत है। क्योंकि हमारे यहाँ पर रोस्टर सिस्टम का मैकेनिज्म होता है, वो मोर और लेस अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली जुडिशरी काम करती है, राइट, कि हाँ भाई कौन सा केस किस वाली बेंच के पास में जाएगा। तो ये चीजें इस तरीके से ओपन स्पेस में बोल करके ये कहना कि हमारे जजेस हैं, या फिर जो भी केस है उस केस से रिलेटेड जो भी जजेस की बेंच बैठने वाली है वो तो फिक्स्ड है, तो ये नहीं चलता है। तो इस चीज को रोकने के लिए यहां पर एक हाई अलर्ट डिक्लेयर करने की कोशिश की गई है इस लेटर के थ्रू। इसके अलावा देखा जाए तो आप जब भी इलेक्शंस का टाइम आता है तब इस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं। 2018-19 का भी टाइम था ना, तो उस टाइम पर हिट एंड रन वाला इशू बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था, तो उस बात को लेकर के भी बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी बनाई गई थी पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा। तो ये चीजें रुकना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो कि इससे असर फिर बाद में एक अनबायस्ड मैनर में जुडिशियल फंक्शनिंग हो सकती थी या हो सकती है, उसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। तो यहां पर जरूरत क्या आ जाती है कि कैसे भी करके जुडिशरी अपने आप को स्ट्रेंथन करे। इस तरीके के स्टेटमेंट्स पे लगाम लगानी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, और यही बात इस लेटर में यहां पर एक तरीके से एक्सपेक्ट की गई है। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात जो बोली गई इस लेटर में वो ये कि देखो, चुपचाप रहकर सुनते रहने से कुछ नहीं होने वाला है, उन लोगों को उल्टा ज्यादा स्पेस मिल जाता है जो लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इट्स टाइम टू एक्शन। ओके, इस टाइम पर जुडिशरी को प्रॉपर एक्शन लेना होगा, और यही चीज यहां पर इस लेटर में हाईलाइट की गई है। अब देखो, अगर हम जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करें तो आपको भी पता है कि जुडिशरी किस तरीके से चेक एंड बैलेंस का काम करती है। अगर कोई भी, आप कह सकते हो पिलर, एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर, उनके द्वारा कहीं पर भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का मिसयूज किया जाता है या वायलेशन किया जाता है, तो सीधी बात है वहां पर जुडिशरी उनको चेक कर देगी, रोक देगी, राइट। रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने की बात है, एक इंडिविजुअल को अपने खुद के अधिकारों की बात है, तो सीधी बात है जुडिशरी के गेट खटखटा सकता है ना। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करो, वही चेक एंड बैलेंस की बात करो, जो कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि भाई कैसे भी करके इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन हमें मेंटेन करके रखनी है, जिसमें जुडिशरी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा डेमोक्रेसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले होता है, हमेशा एक इंडिविजुअल के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की बात आती है ना, तो सीधी बात है आप जुडिशरी के पास जाते हो। आर्टिकल 32 आपको ये राइट देता है सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने का, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स को आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये चीजें जुडिशियल इंडिपेंडेंस के आधार पर हो सकती है, और जुडिशरी बखूबी ये बातें पूरी अपनी तरफ से निभा रही है। तो ये सवाल जवाब जो उठ रहे हैं ना, ये गलत है। साथ ही साथ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने बता दिया, और कहीं पर भी अगर स्टेट और सेंटर या दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसको भी सॉल्व करने में जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम करती है। तो ये चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा, एक कहते हैं ना कि डेंट कर रही है हमारी जुडिशरी को, और यही बात यहां पर हाईलाइट की गई है हमारे लॉयर्स के द्वारा। अब देखो, आज का जो हमारा फर्स्ट वीडियो गया था उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, जिसमें पूछा था कि हाँ भाई बॉर्डर रोड्स को मैनेज और क्रिएट कौन करता है, तो इसका आंसर ए था। और अभी इस वीडियो के लिए आपका दूसरा क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि फोर्थ एस्टेट कौन सा इन तीनों में से, इन चारों में से। जैसे आपको पता पड़ गया होगा खैर अभी तक तो, ठीक है, पर कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।